नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। मेरे साथ इस समय मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशंत त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं ग्रह गोचर और पंचांग को जानकर। तो पंडित जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहता है पंडित जी आज का ग्रह गोचर और पंचांग, और क्या है आज का राहु काल। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि हर दिन गुरुवार, द्वादशी रात्रि को 10:27 तक। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:53 तक का चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:19 से 2:40 तक होगा। तो ये बात हुई आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। राहु काल भी पंडित जी ने बताया जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। और पंडित जी, आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण से जानेंगे कि आप फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं और अपनी कुंडली में राहु और शुक्र का प्रभाव इसको लेकर क्या कुछ रहता है। पंडित जी, सबसे पहले तो समझेंगे कि फैशन डिजाइनिंग में कैरियर बनाने के लिए कुंडली में राहु और शुक्र के प्रभाव को एक साथ हम इन चीजों को कैसे समझें। देखिए, फैशन एक भाव है ना, सजना। तो इसके लिए एक तीसरा स्थान जो है जन्म कुंडली का वो महत्वपूर्ण है। फैशन में एक्सट्रीम नॉलेज हो, स्पेशलाइजेशन हो, इसके लिए 9वां स्थान महत्वपूर्ण है। और विदेश जाकर के, परदेश जाकर के आप धूम मचा सके, इसके लिए 12वां स्थान यानी द्वादश घर जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरे घर से हम प्रतिभा देखते हैं, 9वें घर से विशेष प्रतिभा देखते हैं और 12वें घर से विदेश को देखते हैं। इसलिए इन 3 घरों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इन 3 स्थानों में चर्चा करने के बाद आता है ग्रह शुक्र। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का डोमिनेंस अच्छा हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा फैशन परस्त हो या फैशन को समझते हो, और आपके जन्म कुंडली में राहु का बड़ा डोमिनेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचते हो, और उसी के अनुकूल चंद्रमा हो, तो तीसरा, 9वां, 12वां घर, शुक्र, राहु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह ये अगर एक साथ मिल जाएं तो आप समझ लीजिए कि आप फैशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बारी आती है एनर्जी और टेक्निक की। कॉलर जुड़ गए हैं जी, और इस पे तो हम कंटिन्यू चर्चा ही करेंगे। और दुर्ग से हमारे साथ नीलू देवांगन जी जुड़ी है। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कुछ जानना चाहती हैं आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पंडित जी से पूछ लीजिए। जी पंडित जी प्रणाम, मैं नीलू देवांगन बोल रही हूँ दुर्ग से। जी बताएं नीलू जी, आप क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और 2025 मेरे लिए कैसा रहेगा पंडित जी, ये जानना चाहती हूँ मैं। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 83 3 अप्रैल 83 3 अप्रैल 1983। जन्म स्थान रायपुर है और समय रात 2:40 नीलू जी, आप अपने टीवी का भी वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी मैडम। चलिए, आपने पूछा है कि ये साल कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि वृश्चिक है। बृहस्पति इस साल की शुरुआत में ही आपके 7वें स्थान में होंगे। बहुत अच्छा एसोसिएशन, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी हैं आप। और अब सवाल ये है कि ये साल कैसा बीतेगा। इस समय सूर्य की महादशा और सूर्य की महादशा में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। शनि आपकी जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि पहले शनि की दशा फरवरी तक और उसके बाद हम देखते हैं बुध की अंतर्दशा, जो बुध भाग्येश होकर के बैठे होंगे तीसरे स्थान में। मतलब पूरा वर्ष आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। मतलब ढेर सारी अचीवमेंट्स आपके हस्बैंड के, सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट, शायद ये सब कुछ बताता है
कि जो लोकल इलेक्शंस हैं इसमें आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको या आपके हस्बैंड को मिलने वाली है और इससे आपको सफलता भी मिलने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक छोटी सी सलाह कि अभी आप अपने हस्बैंड से कहें कि शनिश्चर के 23,000 मंत्र का जाप करा लें तो कल्याण होगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पंडित जी ने उपाय बताया वो भी आप जरूर करिए। एक और कॉलर हमारे साथ इंदौर से हेमंत जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। हेमंत जी समय कम है, फटाफट जन्म तारीख बता दें। जी सर, पंडित जी 21/3/86। एक बार फिर से बताइए। 21/3/86। 21/3/86 जी। जन्म स्थान इंदौर। और जन्म समय 5:30 बजे सुबह शाम को। जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये आने वाले अपने कामकाज के बारे में 2025 के बारे में जानना चाहता हूँ। कामकाज कैसे क्या रहेगा? प्रभु आप करते क्या हैं? मेरा मैट्रिक्स का काम है पंडित जी। मैट्रिक्स का काम है। साल 2025 कैसा है? देखिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। वर्ष आपका 2025 कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न सिंह राशि आपकी कर्क है। आपके तीसरे स्थान में केतु। आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं मगर जिंदगी में बहुत संघर्ष, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में हो। लगातार जब राहु भाग्य स्थान में हो तो उलझने आती ही हैं, ऐसा मान के चलिए। वर्ष 2021 से ही शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को रिवर्स करके देखना चाहिए। क्या वर्ष 2021-25 आपके लिए काफ़ी पैनिक गया? जवाब है हाँ। वर्ष 2021 से जनवरी 2025 तक समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी व्यावसायिक स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण रही। इस समय बालों का झड़ना, नींद का नहीं आना, तनाव का काफ़ी होना, पैसों की किल्लत या फिर नींद की परेशानी, वजन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ लगी रही। सवाल ये है कि क्या 2025 के बाद भी जारी रहेगी? बिल्कुल नहीं। वर्ष 2025 जनवरी के बाद में शुक्र का पाला आपका छूट जाएगा और इसके बाद आप के जीवन में सूर्य का प्रवेश होगा और सूर्य आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सूरज की तरह रोशनी देने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात कि आप जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो, आप सूर्य को अर्घ देना निश्चित रूप से शुरू कर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और एक पानी के धारण करें। बहुत जल्दी आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। तो बहुत जल्दी ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। और पंडित जी एक बार फिर से विषय पर लौट चलते हैं। आप जो चर्चा कर रहे थे उसे आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 3 ग्रह शुक्र, राहु और चंद्रमा, 3 भाव, तीसरा, 9वां और 12वां, और 2 और ग्रह जो ऊर्जा और तकनीक के होते हैं यानी मंगल और शनि, ये यदि आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल हों तो आप समझ लीजिए कि इससे आपके जीवन में ज़बरदस्त ऊंचाइयां मिल सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फैशन आपके दिमाग में हो, क्रिएटिविटी आपके दिमाग में हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो और आपके पास में ढेर सारे अवसर हो, ज़बरदस्त एनर्जी हो, ज़बरदस्त टेक्निक हो, तो आप जानिए कि आप फैशन में अच्छा स्कोप बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि यदि इस पूरे प्रोसेस में आपको परेशानी आ रही हो तो क्या करना चाहिए? तो बहुत साफ है कि इन्हीं ग्रहों की शांति करानी चाहिए। मसलन शुक्र, राहु और चंद्रमा की शांति करानी चाहिए, मंगल शनि की शांति करानी चाहिए। अब देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानियां न केवल दूर होंगी बल्कि आप अपने करियर में ज़बरदस्त सक्सेस पा सकते हैं। देखिए जो शुक्र का करियर है वो बहुत वाइड है। इसमें आप ग्लैमर में कहीं भी जा सकते हैं, यानी बियर प्रोडक्शन, फैशन मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, पर्सनल स्टाइलिश, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैब्रिक के क्षेत्रों में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप फैशन शो ऑर्गेनाइजर, गारमेंट स्टोर का चेन अगर आप जानना चाहते हो, बुटीक, ज्वेलरी, ये भी आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर शुक्र की कृपा से ये सब कर सकते हैं। और यदि आप पहले से कर रहे हैं और आपको उलझने आ रही हों तो शुक्र और चंद्रमा राहु की शांति कराने आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। जी, तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रायगढ़ से हमारे साथ अखिल है। जी अखिल। अखिल अग्रवाल जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18/7/1996। जी एक बार फिर से बताइए। 18/7/1996। 18/7/1996। जन्म समय शाम के 6:55। और जन्म स्थान?
रायगढ़ छत्तीसगढ़। जी, सवाल क्या है आपका? और अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए आप। इसका विवाह और काम के बारे में पूछना है। जी, इस बच्चे के ब्याह, और ये लड़का है लड़की है? लड़का है, काम के बारे में पूछना है और विवाह के बारे में कब तक हो जाएगा विवाह। अब ये कर क्या रहा है? ये इंजीनियर बना था तो बिजनेस में लगा था, काम शौक का काम में, आलू प्याज में। तो ये वो भी नहीं करेगा, वो नौकरी भी नहीं करेगा, ये पता नहीं। चलिए, नौकरी भी नहीं करेगा, व्यापार भी नहीं करेगा, काम क्या करेगा? जरा देखिए, आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है और राशि सिंह है। जब कभी भी किसी जातक के भाग्य स्थान में राहु और तीसरे स्थान में शनि केतु, इसका मतलब यह है कि उसके घर में गंभीर पितृदोष है और पितृदोषों के कारण एक उलझन आती है। इसको हम संतति अवरोध बोलते हैं। तृतीयेश बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब इस बच्चे में आलस्य हद से ज्यादा है। इसको पेट की तकलीफ, आलस्य की आदत, देर रात तक सोना, देर दिन तक सोना, काम में मन नहीं लगाना या काफ़ी गुस्से में रहना, मन अशांत रहना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इस बच्चे को सबसे पहला तो ये कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। इस बच्चे के लिए एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं। अगर आप ऐसा कराएंगे तो निश्चित तौर पर ये बच्चा आगे चल करके बहुत कुछ कर सकता है। जैसे शनि के तो एक साथ में है तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत अच्छा कर सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य में शनि का अंतर 2025 मई तक है और उसके बाद बुध की अंतर्दशाएं। मतलब अगर आप थोड़ा सा इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं और जो मैंने कहा पन्ना और जामुनिया धारण कराएं, तो निश्चित तौर पर यह बच्चा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत शानदार परफॉर्म कर पाएगा। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे की शादी में भी हो सकता है थोड़ी सी परेशानियों, क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है, तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। अगर आप ये उद्यम कराते हैं तो इस बच्चे का करियर बहुत शानदार रहेगा। जी, तो बच्चे का करियर शानदार रहेगा। और आज हम बात भी फैशन को लेकर करियर में कर रहे हैं। पंडित जी, शुक्र की बात हम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया, शुक्र का पूरा लेना देना फैशन और लाइफस्टाइल से होता है। लेकिन यदि किसी का इंटरेस्ट नहीं है और उसका शुक्र बलवान है, तो क्या उसे उस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, जाकर यही पर सत्य स्नेह सो तही मिले न कछु संदेह। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैशन की दुनिया में मुझे परफॉर्म करते कोई 15 साल से ऊपर हो गया, शायद उससे भी ज़्यादा, 20 भी हो गया होगा, पर फैशन मेरी ज़िंदगी में कभी एंटर नहीं हो पाया। तो ये बहुत साफ बात है कि आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हो और आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस ना हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये है अपने स्वभाव के अनुकूल आप इंडस्ट्री का चयन करें, ये बहुत जरूरी है। शुक्र बलवान है तो शुक्र दूसरे सेक्टर्स पे भी आप जा सकते हैं, पर अगर आप शुक्र के इस सेक्टर पे रहते हैं, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री में रहते हैं, तो ग्लैमरस दिखना होगा, ग्लैमर को सोचना होगा, ग्लैमर को ओढ़ना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ग्लैमरस दिखना होगा उसी के आधार पर, और जैसी आपकी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं फैशन डिजाइनिंग उस पर भी डिपेंड करती है। और यदि कोई फैशन डिजाइनिंग चुन लेता है और अच्छा करियर बनाना चाहता है तो इसमें जरूर हाथ आजमा सकता है। तो पंडित जी, अब समय हो चला है आज के दैनिक राशिफल के बारे में चर्चा करने का, और एक एक कर हम जानेंगे आज 12 राशियों के बारे में। कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, पंडित जी बताएंगे। चलिए, राशियों का सफर शुरू करते हैं। रोज की तरह सबसे पहले मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों को ग्रहों की स्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, सिवाय इसके कि चंद्रमा चतुर्थी शोर के लग्नस्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मन बड़ा चंचल है, whimsical है, बहुत तेजी से फ्लिकर कर रहा है, यानी निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। चीज़ें जस की तस हैं। वैसे आप बहुत स्मार्ट हैं, ढेर सारे अवसर आपके पास में पैसे कमाने के, मगर खर्च के अवसर उससे ज़्यादा हैं और नींद की थोड़ी सी या रूटीन में कमाई का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इस समय हम देखते हैं कि तृतीय षष्ठम स्थान में है, मतलब हो सकता है मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो, इसलिए काम करने का मन ना लग रहा हो। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरी मूंग और दूबी चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में है। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा नाराजगी भरा हो सकता है, परेशानी भरा हो सकता है या चिंताओं से भरा हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि आपके पास में अवसर हैं, लाभ है और कुल मिलाकर के एक अच्छी परिस्थिति है, मगर मन आपका बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक करा करके 3 चम्मच जल लें, अकाल मृत्यु हरणम
सर्व व्याधि विनाशनम शिव उपादूत कंपित्वा पुनर्जन्म विद्यते। और 3 चम्मच जल लेकर अपनी नित्यचर्या में आए तो आप देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देखें कि द्वितीय चंद्रमा 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति का लाभ जबरदस्त होने वाला है। और इस राशि में हम देखते हैं कि दशम स्थान में राहु, भाग्य स्थान में शनि, ढेर सारे अवसर, बॉसेस की मेहरबानी और साथ में लाइफ पार्टनर की नाराजगी, ये भी एक चीज़ है। तो कोशिश करें बृहस्पति के मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। कर्क राशि में दशमेश लग्नस्थ बैठे हैं और लग्नेश मुझे लगता है दशमस्थ। ये स्थान परिवर्तन का योग कर्क राशि वाली जातकों के लिए आज जबरदस्त अवसर देने वाला है। खासकर काम को लेकर के आपको जबरदस्त परिस्थितियां मिलने वाली हैं, अवसर मिलने वाले हैं। मगर एक बुरी बात यह है कि इसमें 8वें स्थान में शनि है, कहीं बेवजह की वाद या लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट या फिर अपने एसोसिएट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं। लग्न में मंगल है मगर भाग्य स्थान में राहु भी बैठे हैं, जिसका मतलब है कि उलझने फिर भी लगी रहेंगी। मतलब कर्क राशि वाली जातकों को उलझनों से दो चार करना होगा और साथ में विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखें कि 7वें स्थान में शनि दोस्तों का जबरदस्त साथ मिलने वाला है। चंद्रमा देखें भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, यानी भागदौड़ के बाद में बड़ी उपलब्धियां होंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 12वें स्थान में मंगल है, भाग्येश 12वें स्थान में, मतलब आपके बहुत सारे अवसर चूक जाने वाले हैं और इससे आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? जल्दी से उठिए, स्नान करिए और हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर दिन की शुरुआत करिए, दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखें कि दोस्तों का साथ बहुत अच्छा रहा। बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में केतु है, 7वें स्थान में राहु, जिसे मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि वाले जातक यानी मेरी राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं, मगर कुछ लोगों से आप ठगे जा सकते हैं। ऋण आपका लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 8वें स्थान में चंद्रमा, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर होगा। भाग्य स्थान में राहु, आज कोई बड़ी उपलब्धि पूजा पाठ के रूप में या बड़े काम के अवसर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर हम देखें कि 5वें स्थान में शुक्र और पंचमें शनि 6ठे स्थान में है। बच्चे की सेहत या बच्चे के करियर को लेकर के थोड़ी सी चिंता करना क्या चाहिए? जल्दी से उठिए, शनिश्चर मंत्र का जप करिए, काले तिल का दान करिए तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा। इस राशि में हम देखें कि बराबर तोल मोल करके अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले इस राशि के जातक आज बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो जाए। बहरहाल सप्तमेश दशम स्थान में दोस्तों का ज़बरदस्त साथ मिलेगा काम में। और 8वें स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं। जब बृहस्पति अष्टम स्थान में हो तो क्या हो सकता है? आलस्य घेर सकता है या पेट की तकलीफ हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए आलस्य से बचना होगा, काम को नहीं टालना होगा, सारे काम तत्काल करने होंगे। इससे आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। आप जानते हैं कि जैसे ही वृश्चिक राशि आती है मैं मुस्कुराने लगता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब हिंदुस्तान की तकदीर बताने वाला हूँ। यस, यही सही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध, जबरदस्त स्मार्टनेस आपके पास में, भाई साहब 30वें स्थान में शुक्र, मगर फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं। 5वें स्थान 4थे स्थान में शनि। जो आपके अंदर में प्रतिष्ठा की भूख है वो दूर होने वाली है। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा भाग्येश होकर के 6ठे स्थान में है। ऐसा लगता है कि आपके अवसर आपके शत्रुओं के पास है, जिसके चलते आप बहुत परेशान हैं। मगर फिर भी एक अच्छी बात यह है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। सवाल क्या करना चाहिए? देखिए, जब कभी भी चंद्रमा दशमाधिपति होकर 6ठे स्थान में बैठ जाए और जिसको सत्ता की भूख हो, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। आप बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखें कि 30वें स्थान में शनि है और जब कभी भी 30वें स्थान में शनि हो तो क्या हो सकता है? आप थोड़े से एरोगेंस या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। 4थे स्थान में राहु, परिवार को लेकर थोड़ी सी उलझन या कोई खास तरह का अपेश या खास तरह का र्यूमर आपको परेशान कर सकता है। इस समय हम देखें अष्टमी चंद्रमा 5वें स्थान में है। संतान के करियर को लेकर के थोड़े कुछ लोग चिंतित हो सकते हैं। लग्न 6ठे स्थान में पेट की तकलीफ या सिर का दर्द इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा घेर सकता है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की।
इस राशि में लग्न में शुक्र है। ऐसे मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि शुक्र अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखते हो आपकी जन्म कुंडली में तो बहुत ज़्यादा तनाव होता है और ऐसे जातक आमतौर पे एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। आपका विषय ही है ग्लैमर इंडस्ट्री, तो ग्लैमर इंडस्ट्री में शुक्र का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा नशे का कंजम्पशन ग्लैमर इंडस्ट्री में होता है। उसकी वजह यही है कि जिस राशि में शुक्र का डोमिनेंस होगा उस राशि में तनाव बहुत ज़्यादा होगा और जिस राशि में तनाव बहुत होगा उस राशि में नशे की आदत हो सकती है। तो आप किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें। दूसरे स्थान में शनि में इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगे दूर होने वाले हैं। इस समय तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, खासकर बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन। मुझे से लगता है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करने में तकलीफ आ रही है। करना क्या चाहिए, जल्दी से उठिए, दत्तात्रेय कवच का पाठ करिए, दिन की शुरुआत करिए तो दिन बेहतर होगा। अब बारी है कुंभ यानी एक्वारियस की। आमतौर पे मकर और कुंभ राशि के स्वामी एक ही होते हैं, शनि। मगर मकर राशि वाले जातक वॉरियर्स होते हैं और कुंभ राशि वाले जातक रॉयल होते हैं। आज देखते हैं कि जो रॉयल राशि का जो रॉयल प्लैनेट है शनि, वो तो लग्न में बैठा है और इट मेक्स यू रॉयल, ये आपको किंग बनाकर रखेगा। इस समय अगर हम राहु और केतु को देखें तो किंग को आज बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए और किंग को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इस समय तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन बड़ा फ्लिकर होगा। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावनाओं से इनकार नहीं। 12वें स्थान में शुक्र, कुछ बड़ा मोटा लाभ होने वाला है और जहां तक सवाल है 10वें स्थान में सूर्य बुध का, बॉसेस की मेहरबानियों से मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए, जल्दी से उठें, केतु के मंत्र जप करें, गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि 12 राशियों में जब कभी भी मैं मीन राशि की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं परेशान हो जाता हूं, क्योंकि इस राशि में राहु लग्न में लगातार बैठे हैं। और मुझे आज नेहा जी मैं एक बड़ी भविष्यवाणी करना चाहता हूं, शायद हमारे दर्शकों के लिए एक माइलस्टोन होगा। संभवतः मार्च के महीने में एक ट्रांजिट होने वाला है और एक ट्रांजिट होने वाला है मई के महीने में। लगभग 50 दिन, 29 मार्च से लेकर के, और आप 50 दिन गिन लें। इन 50 दिनों में सारी दुनिया में एक बड़ी तबाही होगी। उसकी वजह सिर्फ एक है कि राहु के साथ में शनि भी मीन राशि में होंगे। काल पुरुष के शनि राहु 12वें स्थान में हो तो मीन राशि वाले जातक खासकर सावधान रहें और सारी दुनिया के लोग सावधान रहें। इस समय बड़ी विपत्ति आ सकती है, बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं, बड़े वॉर हो सकते हैं, राष्ट्राध्यक्षों का असैसिनेशन हो सकता है। तो ये समय जो अब आने वाला है 29 मार्च से लेकर के और आगे, तो ये थोड़ा सा पैनिक होगा। तो यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए अभी डिजास्टर्स खत्म नहीं। बहुत सावधानी से नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहें, खर्च पर कंट्रोल करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, काम को बिल्कुल भी टालें और निर्णय लेने में अगर थोड़ी सी तकलीफ हो तो आप अपने गॉड मेंटर की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी कि नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। तो हमने जाना पंडित जी से किस तरीके से 12 राशियों वालों का आज का दिन बीतेगा। सावधानी बरते, जिस तरीके से पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और फैशन डिजाइनिंग के करियर के लेकर जो भी आपने जानकारी दी है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। बने रहिए IANS 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।